नमस्कार दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका आपके चाहिए थे चैनल ग्रेजुएट फार्मेसी सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का दूसरा चैप्टर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू देखे थे, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब हम या फिर से एक बार 50 एमसीक्यू देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच रूल आर द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब? तो ऑप्शन ए रूल 71, ऑप्शन बी रूल 74, ऑप्शन सी शेड्यूल एम, ऑप्शन डी रूल 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेड्यूल एम। शेड्यूल एम में जो जीएमपी के रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब की है। Question number 2. The license for manufacturing of drug for sale is granted in the form of. So manufacturing of license form number 25, form number 20, form number 24 और form number 21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा form number 20। The label of a drug must display the manufacturing license number in the format of. तो ऑप्शन ए LIC डॉट नंबर डॉट मैन्युफैक्चरिंग स्लैश, बी मैन्युफैक्चरिंग डॉट लाइसेंस नंबर, सी ड्रग लाइसेंस, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए LIC नंबर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर इन द फॉर्मेट LIC डॉट नंबर डॉट मैन्युफैक्चरिंग स्लैश डैश। क्वेश्चन नंबर 4. विच रूल डील्स विद द लेबलिंग ऑफ मेडिसिन? तो कौन सा रूल है जो लेबलिंग ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड है? रूल नंबर 96, रूल नंबर 65, रूल नंबर 71, रूल नंबर 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूल नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 5. अ लोन लाइसेंस इज इश्यू अंडर रूल। तो लोन लाइसेंस किस रूल के अंडर दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 71 ए, ऑप्शन नंबर बी 71, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी 80। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71 डैश ए। Question number 6. The storage condition for biological products are specified under. तो स्टोरेज कंडीशन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की किस शेड्यूल के अंदर दी गई है? ऑप्शन ए शेड्यूल एफ, ऑप्शन बी शेड्यूल सी, ऑप्शन सी शेड्यूल एम, ऑप्शन डी रूल 65। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेड्यूल सी। सी एंड C1 के अंडर वहाँ पर स्टोरेज कंडीशन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और वैक्सीन के लिए दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7. For a retail sale license, the premises must have a minimum area of. तो सेल रिटेल सेल के लिए आपको मिनिमम एरिया कितना चाहिए? ऑप्शन ए 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी 15 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 20 स्क्वायर मीटर्स, ऑप्शन डी 25 स्क्वायर मीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए 10 स्क्वायर मीटर्स मिनिमम एरिया, और होलसेल के लिए हो जाएगा 15 स्क्वायर मीटर। Question 8. Which rule mandates the maintenance of purchase and sale record of drug? तो ऑप्शन ए रूल 65, ऑप्शन बी 74, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूल 65, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ परचेस एंड सेल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग मैंडेटरी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9. A pharmacist must be present for the sale of drug specified in. तो शेड्यूल एच, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शेड्यूल सी, ऑप्शन सी शेड्यूल एक्स और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एच, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एक्स, ये तीनों शेड्यूल्स में जरूरी है कि वहाँ पर फार्मासिस्ट प्रेजेंट रहे। तो एनी रिटेल स्टोर पे फार्मासिस्ट का प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है। एनी टाइम जब भी शॉप खुली हो तो वहाँ पर फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहना जरूरी है। The fees for the grant of manufacturing of license form number 25 are prescribed in.
तो ऑप्शन ए रूल 75, ऑप्शन बी रूल 71, ऑप्शन सी शेड्यूल ए, ऑप्शन डी शेड्यूल बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेड्यूल बी। द फीस फॉर ग्रांट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। तो सब फीस जो भी है वो शेड्यूल बी में प्रिस्क्राइब करी हुई है, या गलती से सी हो गया है दोस्तों। शेड्यूल के प्रोवाइड्स फॉर, तो शेड्यूल के ऑप्शन ए एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ पॉइजन्स, ऑप्शन सी जीएमपी स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेड्यूल के प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइसेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 12, the shelf life period of a drug is regulated under। ऑप्शन ए शेड्यूल पी, ऑप्शन बी शेड्यूल एम, ऑप्शन सी शेड्यूल जी, ऑप्शन डी रूल 100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेड्यूल पी, जो कि शेल्फ लाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ ड्रग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, द टेस्ट फॉर पायरोजेंस इज जनरली कंडक्टेड फॉर। तो ऑप्शन ए पैरेंट्रल, ऑप्शन बी टैबलेट, ऑप्शन सी क्रीम्स, ऑप्शन डी ओरल लिक्विड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेंट्रल। पायरोजन की टेस्ट स्टेरिलिटी चेक करने के लिए होती है, जो कि पैरेंट्रल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेरिलिटी ऑफ द ड्रग और स्टेरिलिटी ऑफ द मेडिकेटेड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, a qualified person for the supervision of manufacturing must hold a degree in pharmacy, B science with chemistry, D microbiology, or D all of the above। तो supervision for मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, तो क्वालिफाइड पर्सन फार्मेसी हो सकता है, साइंस विद केमिस्ट्री भी और माइक्रोबायोलॉजी भी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों भी पर्सन वहाँ पर सुपरविजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच रूल रिलेट्स टू द ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। रूल नंबर 51, रूल नंबर 52, रूल नंबर 53, रूल नंबर 54। तो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी रूल नंबर 52, ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर गिवन इन द रूल नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 16, द सैंपल ऑफ ए ड्रग फॉर द टेस्ट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शन ऑफ द इंस्पेक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, और अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे 3 भी आ सकता है, मार्केटेड है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। सैंपल ऑफ ड्रग टेस्ट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शन, जब ड्रग इंस्पेक्टर वो सैंपल लेता है तो। क्वेश्चन नंबर 17, द रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स ऑफ मेडिसिन इज नॉट पार्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, विच लॉ इज इट अंडर। ऑप्शन ए पेटेंट एक्ट, ऑप्शन बी फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन सी ड्रग एंड सी एक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटेंट एक्ट 1970, रजिस्टर ऑफ पेटेंट ऑफ मेडिसिन, पेटेंट एक्ट 19। Which rule specifies the coloring of drug? Which rule specifies the coloring of drug? Option A rule 127, option B rule 30, option C rule 140, option D rule 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा which rule specifies the coloring of drugs, तो rule 127। The expiry date of drug must be printed on। तो ऑप्शन ए इनर लेबल, ऑप्शन बी आउटर लेबल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ओनली कंटेनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि इनर लेबर पर भी और आउटर लेबर पर भी दोनों जगह एक्सपायरी डेट मेंशन करना बहुत जरूरी। क्वेश्चन नंबर 20, शेड्यूल एंड प्रिस्क्राइब। ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर अ फार्मेसी, ऑप्शन बी जीएमपी फॉर आयुर्वेदा, ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ पॉइजन्स, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेड्यूल एन का लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी। तो हम शेड्यूल एन से याद रखते हैं नीड ऑफ लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर फार्मेसी, एन से हम याद रखते हैं नीड। तो फार्मेसी रिटेल शॉप चलाने के लिए आपको क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट लगेगी, उससे हम याद रखते हैं एन, एन फॉर नीड। शेड्यूल 21, माफ करना, क्वेश्चन 21, फॉर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग
an import license is issued in the form of option number A 10, option number B 11, option number C 12, option number C 13। इम्पोर्टर ऑफ ड्रग के लिए इम्पोर्ट लाइसेंस इश्यू होता है फॉर्म नंबर 10 में। द एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट लाइसेंस इज मेड इन द फॉर्म ऑफ, तो वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। तो एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट लाइसेंस तो ऑप्शन 8 जो कि है फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 8 में एप्लीकेशन करेंगे इंपोर्ट का और फॉर्म नंबर 10 में उसका लाइसेंस मिले इंपोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 23, which schedule gives the list of drug that can be marketed under generic names only? शेड्यूल W, शेड्यूल X, शेड्यूल Y, शेड्यूल M। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेड्यूल W जो कि जाना जाता है ओनली मार्केटेड अंडर जेनेरिक्स नेम। शेड्यूल X आता है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंसेस। शेड्यूल Y आता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए और शेड्यूल M आता है GMP। क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड इन शेड्यूल Y, शेड्यूल M, शेड्यूल H और रूल 65, जैसे कि हमने अभी ऊपर किया है डिस्कस। शेड्यूल Y आता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, शेड्यूल M आता है GMP के लिए, शेड्यूल H आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए। क्वेश्चन 25, द लाइसेंस फॉर सेल ऑफ ड्रग्स होलसेल इज ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ, तो 20B 21B बोथ A एंड B 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ A एंड B। तो 20B एंड 21B ये होलसेल लाइसेंस के लिए फॉर्म नंबर है। तो आप 25 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के इस सेशन के, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के। आज चैप्टर चल रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। तो आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 26, अभी आधे ही क्वेश्चन हुए हैं, 50 तक हमें जाना है, तो बने रहिए आखिर तक। क्वेश्चन नंबर 26, records of sales of schedule X drugs must be preserved for, तो शेड्यूल ड्रग 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर। तो शेड्यूल X ड्रग का जो भी रिकॉर्ड होता है वो 2 साल के लिए मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो 27, क्वेश्चन नंबर 27, विच रूल मैंडेट्स द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर शेड्यूल X ड्रग्स? तो ऑप्शन ए रूल 65.65, रूल 65 ब्रैकेट में 3, रूल 65(1), रूल 65(4). तो मैंडेट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ शेड्यूल X ड्रग्स दिखा है रूल नंबर 65.5। The expiry date is defined as the date after which the product option A is not expected to retain its potency or safety, option B becomes poisonous, option C becomes illegal, option D none of the above। तो यहाँ पर एक्सपायरी डेट डिफाइन करता है कि इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स पोटेंसी एंड सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 29, द रूल फॉर प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ ड्रग आफ्टर एक्सपायरी इज रूल 65A, रूल 65B, रूल 65C, रूल 65D। तो ऑप्शन ए रूल 65A। शेड्यूल क्यू रिलेट्स टू, तो शेड्यूल क्यू ऑप्शन ए कोल टार कलर्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक, ऑप्शन बी GMP, ऑप्शन सी सेल्फ लाइफ, ऑप्शन डी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, कोल टार और कलर्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक गिवन अंडर शेड्यूल क्यू। द लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक इज इशू इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए हो जाएगा 32, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक इज इशू इन द फॉर्म ऑफ 32। क्वेश्चन नंबर 32, द एप्लीकेशन फॉर अ कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑप्शन ए 32, 31, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 20। The application for a cosmetic manufacturing license is in the form of 31। तो हम याद रखते हैं
कॉस्मेटिक की जरूरत कब पड़ती है? तो कॉस्मेटिक की जरूरत पड़ती है आफ्टर 30। आफ्टर 30 कॉस्मेटिक की जरूरत पड़ती है। तो 31 में उसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है और 32 में उसका लाइसेंस आता है कॉस्मेटिक का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 33, which rule deals with registration of cosmetic product? तो ऑप्शन ए रूल 129, ऑप्शन बी रूल 130, ऑप्शन सी रूल 131, ऑप्शन डी रूल 132। करेक्ट आंसर हो जाएगा रूल 129, ऑप्शन ए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन 34, द मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिंटेड ऑन। तो मैं एमआरपी कहाँ पे रहनी चाहिए? एट द प्राइमरी पैकेज, एट द सेकेंडरी पैकेज, बोथ और नॉट रिक्वायर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ, यानी कि एट द प्राइमरी पैकेज और एट द सेकेंडरी पैकेज। शेड्यूल एस प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्मेटिक, क्योंकि हमें पता है एस मतलब सुंदरता, एस मतलब सुंदरता, और एस से हम याद रखते हैं सुंदर, यानी सुंदर होने के लिए क्या जरूरी है? कॉस्मेटिक। हम याद रखने के लिए बोलते हैं कि सुंदर होने के लिए जरूरी है कॉस्मेटिक, इसलिए शेड्यूल यस हो जाएगा कॉस्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। द लिस्ट ऑफ पॉइजन्स यूज इन यूनानी मेडिसिन इज इन। तो शेड्यूल ई, शेड्यूल एम, शेड्यूल टी और शेड्यूल एस। तो लिस्ट ऑफ पॉइजन्स के लिए हम याद करते हैं शेड्यूल ई, यानी कि ई मतलब इविल्स, इविल, और इविल का मतलब होता है पॉइजनस, डेंजरस, इविल। Question number 37. Which rule specifies the condition for grant of license? तो रूल नंबर 71, रूल नंबर 76, बोथ और नाइदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेड्यूल सी, बोथ रूल 71 एंड रूल 76। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38. The procedure for test or analysis by government analyst is in रूल नंबर 44, रूल नंबर 45, रूल नंबर 46, रूल नंबर 47। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूल नंबर 46, the procedure for test or analysis by government analyst. Question number 39. The report of the government analyst must be submitted in form number option A 13, option B 14, option C 15, option D 16. The government analyst report submitted in the form of option A 13. Question 14. A license is deemed to be cancelled if the license option A fails to pay the annual fee, option B violate rule, option C both, option D never cancel। तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है if the fails to pay the annual fee और violates rule। अगर उन्होंने एनुअल फी भरने में फेल हुए हैं, एनुअल फी नहीं भरी है, या फिर रूल को वायलेट किया है, या फिर रूल ब्रेक किए हैं, उसकी वजह से लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41. शेड्यूल वी कवर स्टैंडर्ड्स फॉर। तो शेड्यूल वी स्टैंडर्ड्स कवर करता है ए पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन, बी डिसइंफेक्टेंट, सी कॉस्मेटिक और डी वैक्सीन। तो शेड्यूल वी का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। शेड्यूल वी के अंडर आते हैं पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, डिसइंफेक्टेंट आता है शेड्यूल ओ, फिनॉल, लाइजॉल, डेटॉल, ओ जिसमें भी आता है वो। कॉस्मेटिक है शेड्यूल एस, सुंदरता यानी शेड्यूल एस, और वैक्सीन और सेरा आते हैं सी एंड C1। Question number 42. The inspection of a pharmacy for licensing is done by. The inspection done by drug inspector, pharmacy inspector, health officer और district magistrate। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि इंस्पेक्शन करते हैं। फार्मेसी इंस्पेक्टर ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है। हेल्थ ऑफिसर PHC में होते हैं, जो कि हेल्थ डॉक्टर होते हैं MD, वो इंस्पेक्शन से उनका कुछ नहीं। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अदर देन फार्मेसी का बाकी सब इंस्पेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 43. शेड्यूल आर रिलेट्स टू। शेड्यूल आर मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक, आयुर्वेदा और GMP।
तो शेड्यूल आर किससे रिलेटेड है? मेडिकल डिवाइसेस। Question number 44. The batch number must be printed on option A label, option B carton, option C both, option D only the batch record. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, यानी लेबल पर भी और कार्टन पर भी बैच नंबर प्रिंटेड होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 45. The date of manufacture is mandatory on तो every drug label, only schedule H, only cosmetic, none of the above। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा every drug labeled। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मैंडेटरी होना चाहिए एवरी लेबल पर, जो भी लेबल है हर लेबल पर मैन्युफैक्चरिंग की डेट लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46. रूल 65 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 डील्स विद ऑप्शन ए कंडीशन फॉर सेल ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी कंडीशन फॉर मैन्युफैक्चर, ऑप्शन सी इंपोर्ट, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कंडीशन फॉर सेल ऑफ ड्रग्स। Question number 47. Which rule prescribe the labeling of cosmetic? Option A, Rule 150A. Option B, Rule 151. Option C, Rule 152. Option D, Rule 153. तो क्वेश्चन 47 का आंसर है ऑप्शन ए, रूल 151A, जो कि लेबलिंग ऑफ कॉस्मेटिक को प्रिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन 48. The license for repackaging of drugs is in the form. So repackaging of ड्रग का फॉर्म 25B, 25, 20 और 21। तो उसका लाइसेंस फॉर्म नंबर है 25B, लाइसेंस फॉर रिपैकेजिंग ऑफ ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 49. एप्लीकेशन फॉर रिपैकेजिंग लाइसेंस इज इन द फॉर्म ऑफ तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24B, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24B। Application for repackaging license is 24B और license for repackaging of the drug is 25। और आज का आखिरी का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शेड्यूल F1 कवर्स, F1 के अंडर क्या आता है? बैक्टीरियल वैक्सीन, ब्लड बैंक, जीएमपी और डिसइंफेक्टेंट। तो इसमें हम देख सकते हैं बैक्टीरियल वैक्सीन आता है F1 के अंडर, ब्लड बैंक F शेड्यूल एफ के अंडर आते हैं, जीएमपी शेड्यूल एम के अंडर आता है और डिसइंफेक्टेंट शेड्यूल ओ के अंदर आते हैं। तो दोस्तों आज के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंडर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फार्मा एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।